हैचो थिंग्स में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों की रात में अपने दोस्तों के साथ ब्लैंकेट में बैठे हुए बोनफायर के आसपास किसने एक दूसरे को भूतिया कहानियाँ नहीं सुनाई होंगी या रहस्यमयी बातें नहीं की होंगी? सब ने की होंगी। आज हम इन्हीं कुछ भूतिया कहानियों की बात करेंगे। हम बात करेंगे बड़ोग रेलवे स्टेशन और बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, भूतिया कहानियों में रेलवे स्टेशन बहुत कॉमन होते हैं। किसी भी भूतिया कहानी को देख लो, मैक्सिमम में आपको रेलवेज़ का और रेलवे स्टेशन का किरदार ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, पहली बात हम शुरू करते हैं बड़ोग रेलवे स्टेशन की। चंडीगढ़ टू शिमला ट्रेन ट्रैक, जिसको हम टॉय ट्रेन कहते हैं, 96 किलोमीटर लंबा ट्रैक है ये। उस पे ये बड़ोग रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रैक दोस्तों 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और 1903 नवंबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ। 5 साल के अंदर 103 टनल्स वाला ये ट्रैक कंप्लीट हुआ। इसमें सबसे लंबी ट्रेन थी बड़ोग टनल। इसकी लंबाई थी 1143 किलोमीटर्स। दोस्तों, इसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल बड़ोग को दी। उन्होंने इस टनल के दोनों तरफ ड्रिलिंग स्टार्ट की। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये ड्रिलिंग सेंटर में आके मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो ये उनकी मिस कैलकुलेशन थी। उनके प्रोजेक्ट का फेलियर हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने उनको फ़ाइन भी लगाया। जो डिपार्टमेंट की इंक्वायरी थी वो भी उनके ऊपर की। वो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो उन्होंने इसको एज आ ह्यूमिलेशन लिया। और कुछ दिनों बाद जब वो सुबह सुबह अपने कुत्ते के साथ सैर कर रहे थे तो उन्होंने उस टनल के आगे अपने आप को गोली मार ली। बस यहीं से उसका हॉन्टेड रेलवे स्टेशन वाला टैग या कहानी शुरू हुई। लोगों ने उसको हॉन्टेड बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद ये काम HS हैरिंगटन को दिया गया। वो भी ब्रिटिश चीफ इंजीनियर थे। कहते हैं उन्होंने एक चैल के स्पिरिचुअल बाबा थे, बाबा बालकू, उनकी मदद ली, उनसे पूजा अर्चना करवाई वहाँ पे, और जिसके बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर दिया। आज की डेट में ये प्रोजेक्ट यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। लेकिन जब ये उन्होंने कंप्लीट कर दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस टनल का नाम और उस टाउन का नाम कर्नल बड़ोग के ऊपर ही रखा, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। बाबा बालकू का नाम भी दोस्तों आज भी शिमला रेलवे म्यूज़ियम के रिकॉर्ड्स में है, जो उनका कंट्रीब्यूशन हुआ इस टनल को कंप्लीट करने में। आज भी कभी चंडीगढ़ से, कालका से आप ट्रेन में शिमला जाओ तो बड़ोग टनल से पहले आते ही आपको एक चिलिंग फीलिंग आती है। वहाँ का एटमॉस्फियर, इतनी शांति, पक्षियों की आवाज़, और जो आसपास ब्रिटिश आर्किटेक्चर की हट्स बनी हुई हैं, वो आपको एक पुराने ज़माने में ले जाती है। कहते हैं कि जब ट्रेन इस लंबी टनल में से गुज़रती है तो वहाँ पे इंग्लिश मैन की विसल्स की आवाज़ सुनाई देती है। खैर, ये थी कर्नल बड़ोग की कहानी। जो दूसरी कहानी है दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल परपलिया डिस्ट्रिक्ट में बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन की। वहाँ ये रेलवे स्टेशन एक डीप जंगल में है, बहुत गहना जंगल है वहाँ पे। वहाँ का एक ट्राइब था, सेंट्रल्स ट्राइब। वहाँ की रानी ने रेलवे के साथ कोलैबोरेशन के साथ, उनकी हेल्प के साथ यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन खुलवाया था 1960 में। क्योंकि वहाँ पे कुछ आसपास छोटे छोटे गांव हैं, उन लोगों के पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था। खैर 1967 में जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई वहाँ के पुलिस थाने में कि उनको ट्रैक्स के ऊपर एक औरत दिखाई देती है वाइट साड़ी में, और वाइट साड़ी में दिखती है तो उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। लेकिन किसी ने उनकी बात को ध्यान से लिया नहीं। अब ध्यान से नहीं लिया तो भाई साहब कुछ दिन के बाद उनकी और उनकी फैमिली की डेड बॉडीज़ उनके रेलवे क्वार्टर्स में मिली। इस बात को लेके वहाँ पे हाहाकार मच गया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी कि ये रेलवे स्टेशन तो भूतिया है। लोगों ने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। ट्रेन्स वहाँ पे रुकनी बंद हो गई। जब कोई रेलवे एम्प्लॉई नहीं मिलता था वहाँ पे काम करने के लिए तो ट्रेन कैसे रुके। बहुत सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा। बिल्कुल बेआबाद रेलवे स्टेशन पड़ा रहा वो।
उसके 40 साल बाद दोस्तों 2007 में वहाँ के लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने, वहाँ तब के जो रेलवे मिनिस्टर थे, ममता बनर्जी सीएम थी, उनको ये लेटर लिखा कि इस रेलवे स्टेशन को दोबारा शुरू किया जाए। खैर 2009 में वो दोबारा स्टार्ट हो गया। वहाँ पे एक घोस्ट टूरिज़्म डेवलप हुआ। बहुत लोग आके वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते थे और कुछ लोगों ने आसपास दुकानें खोल ली। 700 से 800 विज़िटर्स डेली वहाँ पे आने लगे। इस चीज़ को जब गवर्नमेंट ने रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने देखा कि ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही थी वहाँ के लोकल्स के द्वारा। उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि वो एक नक्सलाइट एरिया था और जो बिहार और झारखंड के नक्सलाइट्स थे उनके लिए ये गेटवे था। इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ पे कोई ख़ास डेवलपमेंट ना हो, ये अफवाहें ऐसे ही फैलाते रहें। और 2017 में कुछ रैशनल ग्रुप थे, उन्होंने वहाँ जाके एक विंटर नाइट स्पेंड की और उस विंटर नाइट में वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेके गए, लेकिन उनको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखी नहीं वहाँ पे। हाँ, सुबह 2 बजे उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ डराने की कोशिश की गई वहाँ के लोकल्स के द्वारा, कुछ अजीब आवाज़ें निकाल के। जब वो उनकी तरफ गए तो वो भाग गए लोग वहाँ से। सो आप कह सकते हैं कि आज की डेट में बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन कोई हॉन्टेड रेलवे स्टेशन रहा नहीं, लेकिन जो उसकी सिचुएशन है वो ज़रूर बहुत डरावनी है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।